ओके क्लास 6 पॉइंट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं इस चैप्टर का वो है बिहेवियर मैनेजमेंट, और 10 स्ट्रेटजीज हमारे पास आ जाती हैं लर्निंग न्यू स्किल्स के लिए। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट में है जी, इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज क्रूशियल टू गेन योर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड इंश्योर स्टूडेंट्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। Noisy, disruptive classrooms do not encourage a productive learning environment, and therefore developing an atmosphere of mutual respect through a combination of discipline and reward can be beneficial for both you and your students. ये बात टीचर के लिए भी है, ये बात स्टूडेंट के लिए भी है। बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कि मतलब बिहेवियर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट का बिहेवियर जो कि डिमांड है एजुकेशन की, सेटिंग की, एकेडमिक सेटअप की, उसके अकॉर्डिंग हो, यानी स्टूडेंट मिसबिहेव ना करे। ठीक है, यानी उसका बिहेवियर सीरियस हो। ठीक है, यानी उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो। सही, इफेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपनाया जाए जो कि स्टूडेंट्स को मतलब रिस्पेक्ट, आप मतलब टीचर भी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दे और स्टूडेंट्स भी टीचर को रिस्पेक्ट दे, इक्वल कम्बिनेशन में दोनों चीज़ों के लिए, दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए इक्वल चांस होना चाहिए। नॉइसी डिस्ट्रप्टिव क्लासरूम जो होते हैं, शोर शराबा और डिस्ट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स की अटेंशन भी, तो वो इनकरेज नहीं करती, वो सपोर्ट नहीं करती एक प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को, कि ना स्टूडेंट कुछ सीख सकते हैं ना टीचर उसमें कुछ बता सकते हैं। सो दोनों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सिंपल अल्फाज में यही बात है कि थ्रू म्यूचुअल मतलब डिवेलप ऐसा करना चाहिए माहौल, एटमॉस्फेयर की म्यूचुअल दो तरफा रिस्पेक्ट हो, कॉम्बिनेशन हो डिसिप्लिन का। ठीक है, एक डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट कायम किया जाए। फिर टीचर को ये चाहिए कि वो रिवार्ड भी दे स्टूडेंट को, रिवार्ड इस सेंस में कि उसको अप्रिशिएट करे स्टूडेंट को, अगर वो अच्छे मार्क्स देते हैं, अच्छी आंसर्स देते हैं, अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये रिवार्ड यहाँ पे क्लास में आप लोग को क्या कहते हैं सिनेरियो बेस, या मैं थोड़ा सा हट के आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को एक लेक्चर दिया है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, आई होप कि आप लोगों को याद होगी। तो उसमें जो है लर्निंग की टाइप्स हमारे पास है ना बेसिकली। तो कंडीशन में कि एसोसिएशन हो जाती है, रिकॉल करें ज़रा शाबाश, कि उसमें एसोसिएशन हो जाती है दो चीज़ों की, स्टिमुलस न्यूरल स्टिमुलस होते हैं, फिर कंडीशन होते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, उसमें अगर आप लोग को याद हो कि पैवलोव ने साउंड ऑफ द बेल को एसोसिएट किया था। ठीक है, सलाइवा प्रोडक्शन के साथ, और फिर फूड को प्रेजेंट किया गया था डॉग के सामने। तो वो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे उठा के दे दी, ऐसे एग्जांपल मैंने उठा कंसिडर किया उसको, यहाँ पे मैंने बताया। फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात, यहाँ पे पनिशमेंट की बात नहीं लेकिन रिवॉर्ड की बात है। रिवॉर्ड में हम लोगों ने अगर देखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिसमें फिर स्किनर ने, अगर आप लोग को याद हो, स्किनर कहते हैं कि सिर्फ कंडीशनिंग की बेस पे लर्निंग नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी हट के दो चीज़ों की बेस पे होती है। अब रिकॉल करें कौन सी दो चीज़ें, मुझे पता है किसी को अभी रिकॉल में कोई चीज़ हो सकता है आप लोग के माइंड में आ रही हो, लेकिन अगर फुल अटेंशन के साथ लेक्चर सुना तो स्किनर ने कौन सी दो वर्डिंग हम हमारे पास सामने लेके आए थे, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट आप लोग को अगर क्लास याद हो, मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी कि अगर एक बच्चा हो, ज़मीन पे पेंसिल पेज कुछ भी गिरा हो, तो अगर वो आपको पेन उठा के आपको हाथ में देते, टेबल पे रख देते, जो भी, लेकिन ज़मीन से उठा के अच्छी तरीके से दे देते हैं, तो वो आप लोग उसको रिवार्ड के तौर पे अप्रिशिएट करोगे, अफेक्शन दोगे। ठीक है, अच्छा बिहेवियर, अच्छा मतलब इवन कि आप उसके सर पे भी ऐसे अच्छे तरीके से हाथ रखोगे तो भी ये उसके लिए रिवार्ड है, रीइंफोर्समेंट उसको मिलेगी। टॉफ़ी दे दो, पैसे दे दो, कुछ भी, तो वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे आपके पास से गुजरता नहीं, कहीं पे भी गुजरता हो, वो उस सिचुएशन को ही फेस करेगा, सेम ही स्टिमुलस होगा, सेम ही सिचुएशन होगी, तो उसका बिहेवियर भी वैसे ही होगा जो कि ऑलरेडी आपने उसको अप्रिशिएट किया है। क्लियर? लेकिन अगर पनिशमेंट की मैं बात करूं तो आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर वो पेंसिल उठा के बाहर फेंक देते, बदतमीजी कर देते, पनिशमेंट में आप उसको बुला के डांट लेते हो, चलो मारते भी नहीं हो, डांट लेते हो, तो वो क्या है, वो पनिशमेंट है। नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ से गुजरेगा या कहीं से भी गुजरे, वो वैसे बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो याद रहोगी कि मुझे सज़ा मिली थी ऐसा करने पे। ठीक है, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा सारे जो आप लोग मतलब वो चैप्टर था
मिड टर्म के बाद फाइनल के लिए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल मैंने रिकॉल करवा दिया इनडायरेक्टली, और इस टॉपिक से भी मैं आप लोगों की सोच वहाँ पे लेके गई। अब यहाँ पे वापस अपनी जगह पे आते हैं, तो रिवॉर्ड भी टीचर को स्टूडेंट के लिए देना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस सेंस में कि टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है और स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। टीचर के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि रिवॉर्ड अगर स्टूडेंट को दे तो वो रीइंफोर्स होगा, इन्फोर्समेंट के तौर पे काम करेगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा चीज़ों में, ठीक है। ये टीचर के लिए बेनिफिशियल हुआ। स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा कि उसको मोटिवेशन मिल गई, ज़्यादा होगी उसकी, तो नेक्स्ट टाइम भी वो अच्छी तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर? ओके, 10 लास्ट हमारे पास है जी, टॉप 10 स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। टॉप 10 स्ट्रेटजीज क्या हैं कि सिलेक्ट योर लर्निंग स्टाइल। आर यू अ विजुअल लर्नर? क्या आप विजुअल लर्नर हो? सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन करनी है लर्निंग स्टाइल की, ठीक है। या टीचर को भी लर्निंग स्टाइल की सिलेक्शन उसके लिए तो मस्ट है टीचर के लिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी मस्ट है कि किस तरीके से आप, बाद स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं लेक्चर हम बाद में नोट करेंगे, पहले हम सुनते हैं, ठीक है। ये भी एक लर्निंग स्टाइल है। बाद स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, एक हट के से मैं बात बता रही हूँ, इस टॉपिक से हट के बाद स्टूडेंट होते हैं कि नहीं मिस पहले हम लोग लेक्चर नोट डाउन करेंगे फिर आप हमें लेक्चर दें, और बात होते हैं कि नहीं आप मतलब साथ में बोलें, हम उसको लिखेंगे और फिर साथ में आप उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मुख्तलिफ, पहले अपनी सिलेक्शन करिए। फिर टीचर के लिए भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्शन करे लर्निंग स्टाइल की, कि किस तरीके से मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, इनकी नीड या डिमांड क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कंपैटिबिलिटी दोनों में आ जाती है। मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर योर सेल्फ, कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके कि मीनिंगफुल हो मटेरियल, ठीक है। जो आप पढ़ाना चाहते हो या जो आप पढ़ना चाहते हो कि वो आपके लिए मीनिंगफुल हो। लर्न बाय डूइंग, आप लोग को मैं एक्टिविटीज़ में इंगेज कर दूँ, आप लोग इंगेज हो जो किसी काम में, तो आप लोग की लर्निंग होगी। स्टडी द ग्रेड्स एंड देन प्रैक्टिस, जितना हो सके पहले आप लोग प्रैक्टिकली, मतलब एक चीज़ उसके बाद करो, पहले आप सुन लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को। टीच व्हाट यू लर्न, वही टीच करो जो आपने सीखा है। अब मैं आप लोग को वही टीच कर रही हूँ जो मैंने सीखा है, कल को आप वही टीच करोगे जो आपने मुझसे सीखा है, इस तरीके से बाकी टीचर से सीखा है, ठीक है। सिर्फ टीचिंग लर्निंग एजुकेशन से हट के सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ हम लोग टीच कर देते हैं, सीख देते हैं, और वही फिर आगे हम लोग मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो भी उस सेंस में टीचिंग आ जाती है। स्पेंड मोर टाइम प्रैक्टिसिंग थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट, ऑब्वियसली ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबको पता है कि प्रैक्टिकल जब हम एक काम करते हैं ना तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देती हूँ। अगर आप 8 स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, कंसिडर कीजिए आप लोग में किसी को भी फॉर एग्जांपल ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन आप जब ड्राइविंग करोगे पहले डरोगे, पहले थोड़ा सा एंशियस होगे, पहले सीखना भी चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, तो क्या होगा कि पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब पहले प्रैक्टिस करो कि उस चीज़ को किसी ड्राइवर से या जो आपका टीचर होगा, ठीक है, किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लोगे या घर में कोई पढ़ा सिखाना चाहे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पहले डिस्टेंस कवर करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी डेली बेसिस पे, ऐसा टाइम आएगा कि फिर आपको ना टीचर की ज़रूरत होगी ना किसी और सपोर्ट की, और आप फिर कितने कितने किलोमीटर पर आप लोग ड्राइव कर सकोगे, ठीक है। सो जो डिफ़िकल्ट आपके लिए लगा कि फ़र्स्ट टाइम पे आप कैसे थे जब आप गाड़ी में बैठे और स्टार्ट किया आपने गाड़ी, ठीक है, और जब लास्ट टाइम आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया, डिफ़िकल्ट टास्क आप लोगों को आ गया, सीख लिया आप लोगों ने प्रैक्टिस के थ्रू, तो तब आप लोग की जो जैसे कहते हैं एक आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अलग होंगे। फर्स्ट टाइम के लिए और लास्ट टाइम के लिए जो आपने ये चीज़ सीख ली है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, यानी गैप देना चाहिए, टीचर को भी थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा गैप देना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल लर्निंग बिहेवियर में आप लोगों को बिहेवियर साइंसेस मैं आप लोगों को करवाती हूँ, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुछ मतलब पर वीक आप लोग की 2 क्लासेस होती थी, उसी तरीके से मैं करवाती हूँ। अगर मैं डेली बेसिस पे आपको 4, 5, 6 लेक्चर्स दे दूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा गैप होना चाहिए।
एंड टेस्ट योरसेल्फ। जो आपने सीखा उसको टेस्ट करो, खुद को टेस्ट करो। टेस्टिंग कब अच्छी होती है क्लास? जब आप लोग खुद को अपने नॉलेज को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं, वो अलग चीज़ है। टेस्टिंग योरसेल्फ की आपकी जो नॉलेज है, क्योंकि हम लोग लर्निंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लर्निंग। ये पर्सनैलिटी की टेस्टिंग की बात हम नहीं करें कि आप अपनी शख्सियत को किसी और के साथ टेस्ट करो, नहीं। जो आपने सीखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट की कितनी है। तो ये सारे हमारे पास टॉपिक कवर हो जाते हैं क्लास। और आज के लेक्चर के लिए जज़ाकल्लाह। और जहाँ से भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी स्टेटमेंट समझना है तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।